लघु इकाई कह सकते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम शब्दों का एक समूह बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य। सो वाक्य से हमारा क्या तात्पर्य है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को प्रकट करे, वो क्या होता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब वाक्य के अंग भी होते हैं, जैसे हमने किया हुआ है इंग्लिश में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। ऐसे ही अगर हम वाक्य में देखें तो यहाँ पे हमें दो अंग दिए हुए हैं, वो है हमारा उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके बारे में बताया जा रहा हो वाक्य में उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे दादी जी पढ़ा रही हैं, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? दादी जी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दादी जी क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। अगला वाक्य है डॉक्टर मिश्रा रोगियों को अच्छी तरह देखते हैं। यहाँ पे हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? डॉक्टर मिश्रा के बारे में। तो यहाँ पे वो उद्देश्य है। अगर हम आगे विधेय का देखें तो विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है। अच्छा, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको सब्जेक्ट भी कह देते हैं। जैसे माली चला गया,